तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे सॉर्ट एंड एल्कुलेशन वॉर ऑफ अंडरवर्ल्ड के एपिसोड 19 और 20 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड की एंड में देखा था कैसे क्रीतो फाइनली अपनी कैटन स्टेट से उठता है और वहाँ पे जितने भी एनिमी की रिइंफोर्समेंट थी सबको मतलब फ्रीज कर लेता है। तो उसके बाद क्रीतो जब लड़ता है वसागो से वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज में था। ऐसा सिर्फ अपने एक हाथ को यूज़ कर पा रहा था, वो भी लेफ्ट हैंड को। जो राइट हैंड उसे पकड़ी थी ब्लू स्वॉर्ड, जिसकी वजह से वो जितने वहाँ के प्लेयर्स थे वो जमा गिरा था ताकि मतलब भाग के और लोगों को नुकसान ना कर पाए वो। लेकिन तभी वहाँ पे आती इजो की स्पिरिट, जो कि उस तलवार थी जो ब्लू स्वॉर्ड थी उससे मन निकालती है उसकी मेमोरी रिलीज, जो कि सब फाइनली अटैक था। और वहाँ पे जितने भी लोग थे तो मैं फूल जो था ब्लूम करने आता है, जिसकी वजह से जितने वहाँ पे लोग आए हुए थे सबको फोर्सफुली मैं लॉग आउट कर लेता है। और जितने वहाँ का सरफेस था वहाँ बहुत सारे स्पेशल रिसोर्स में निकलने आते हैं जो कि वहाँ पे मरने के बाद ही निकलते थे। तो ये बस सागो से इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि वो और पकड़ से क्रीतो को, लेकिन उसे करता है इकट्ठा क्रीतो ही है और साथ में अपने आप को कन्वर्ट करता है ऐसे हो गया टायर में, जो उसने पहले ही वैसा किया हुआ था। उसके बाद फाइटिंग शुरू करता है वसागो से और उसने बुरी तरह से पीटता है, उसे ओवर पार करता है एज अब उसके पास कोई भी डिसएडवांटेज नहीं थी। लेकिन वसागो इस अपनी धमकी देता है उसको कि मैं तब तक वापस आता रहेगा तो उसको मारना देगा वो उसको और असुना को। तो इससे मतलब क्रीतो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके मतलब पेट में डालता अपनी जो डीमन ट्री वाला उसकी स्वॉर्ड थी और अपनी जो उसकी मेमोरी से रिलीज़ कर लेता है वो, जिसकी वजह से वो सागो कन्वर्ट हो आता है एक डीमन ट्री में और उसे तब तक वहीं पे रहेगा उस अंडरवर्ल्ड में जब तक उसे काट ना लेगा। तो इसके बाद वो जितने वहाँ के लोग थे सबको हील करता है रिसोर्सेज की मदद से और असुना के साथ में वापस यूनाइट होता है और वो दोनों चले आते हैं उसका पीछा करने मिलर का, एज वो भी पीछा कर रहा था एलिस का, जो कि जा रही थी वर्ल्ड एंटर में ताकि उसकी मदद कर सके। वहाँ पे जल्दी से चले आते हैं वो। और उसी समय जो ओशन टेबल पे बंदे थे वहाँ पे जो अमेरिकन आए हुए थे उनकी टाइम लिमिट ख़त्म होने वाली थी। जिन्हें सरकार ने जुगाड़ करके जो अपनी टाइम एक दिन का निकाला था वो मतलब ख़त्म होने को आया था और उनके ख़त्म होते वहाँ पे आने वाले थे वहाँ की आर्मी। और जो उनके मतलब बॉस था मिलन, उन्होंने ऑर्डर दिया था जब मतलब एक टाइम ख़त्म होने वाला होगा तो जो वहाँ का रिलीज़ कर लेना लिमिटर, जिसकी वजह से वहाँ की जो एक्सेलरेशन होगी टाइम की वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी 5 मिलियन पर सेकंड की रफ्तार से, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे सिवाय क्रीतो और असुना को छोड़ के। जो वहाँ पे जो ओशन टेल पे मतलब दोनों वहाँ लॉग इन किया था और उसके अलावा जितने भी लोग थे अपने अपने लिए लॉग आउट हो जाएंगे। तो इससे मैं जो हीगा तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मतलब अगर उसको ठीक भी करना जाए वो सिस्टम को तो भी मतलब वहाँ पे 2 साल बीत चुके हो गए। तो हीगा कनेक्ट करता है किकोआ को क्रीतो से ताकि दोनों बात कर सकें और कीको बताता है क्रीतो को कि मतलब कैसे अगर वो ठीक भी कर लेंगे इस सीन को तो भी 2 साल मतलब बीत जाएंगे जब तो ठीक करेंगे। तो उन्हें बोलता है मतलब खुद ही लॉग आउट करो मैनुअली वर्ल्ड एंटर से और उन्हें बोलता है मतलब उसके साथ आने के लिए इसके साथ को। तो क्रीतो मतलब सबको समझता है कि उसे जल्दी से जल्दी उसके पास आना होगा। और उधर जो अपनी वो थी एलिस वो लगभग पहुंच गई थी वर्ल्ड एल्टर तक, जो एक फ्लाइंग आइलैंड था और वो अपने जो ड्रैगन था आमामोरी और उस साथ ताकयोकी उन्हें बोलती वापस जाने के लिए ताकि मतलब वो उनको कोई हार्म ना मिले। लेकिन वो दो ड्रैगन अपनी वफादारी साबित करते लास्ट तक और उसे रोकने के लिए चले आते हैं मिलर को। लेकिन जो मिलर था वो बहुत ज़्यादा ओवर पार करता है उन लोगों को इंजर होने के बावजूद। तो उन्हें मरने वाले होते हैं वो दोनों, तो वहाँ पे आता है क्रीतो और उन्हें बचा लेता है दोनों को। तो क्रीतो को वहाँ देख के एलिस बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन ड्रैगन्स थे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से क्रीतो उन लोगों को मतलब एग्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि उनकी जान बचा सकें। और वहाँ पे जो अपनी असुना होती है उसके साथ चल पड़ती है वर्ल्ड एल्टर के लिए और अपनी पावर का यूज़ करती है ताकि वहाँ पे एक पाथवे बना सके। जो वर्ल्ड एल्टर था वो एक मतलब आइलैंड पे था, फ्लाइंग आइलैंड पे, और वहाँ पे उनकी मतलब पहुँचने का कोई सीन नहीं था और जो क्रीतो वहीं रुक जाता ताकि वो मिलर से फाइटिंग कर सके। लेकिन जो मिलर था इंजर्ड हो गया था, लेकिन अपनी पावर को यूज़ करता है वो, जो कि औरों के दुख और उनकी सॉल को खींच के आती है और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और जब उनकी फाइटिंग होती है तो मतलब उनके बीच में ठीक ठाक फाइटिंग हो रही होती है, लेकिन वो क्रीतो को मतलब डाउटफुल बना देता है कि मतलब वहाँ पे कर क्या रहा है और मतलब क्यों है वहाँ पे वो। और लेकिन जब उसे अपने आप में डाउट होने लग जाता है तब उसकी पावर मतलब कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से जो मिलर से बहुत ज़्यादा ओवर पावर करता है और उसके डाउट की वजह से और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और एक अजीब सी डाइटी में बदल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन जब अपने आप को डाउट कर रहा होता है कि मतलब ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों किस लिए कर रहा है, तभी वहाँ पे आती है सोल आती है ईजो की और समझाती है कि जो अपना ये मिलर है वो औरों की मतलब परवाह नहीं करता सोल वगैरह की और फीलिंग्स की, लेकिन तुम करते हो। तो मैं थोड़ा वो मानता है और जो अपनी दोनों स्वॉर्ड की पावर को यूज़ करता है अपनी मेमोरी रिलीज़ की
और जो उसका शरीर था वो भी आधा कट चुका था, फिर भी अपनी जो पावर थी तो यूज़ करता है। एक की मदद से वो उसको मत जमाया था बर्फ़ में, और अपनी दूसरी जो डीमन स्वॉर्ड थी उसकी मदद से वहाँ का जितना भी इन्वायरमेंट था उसको बदल के रात कर देता है, मतलब दिन से उसे रात बदल देता है। और उसके बाद जितने वहाँ के लोग थे, चाहे वो डार्क एंटिटी हो चाहे ह्यूमंस के हो, सब अपनी अपनी फीलिंग्स उसके मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि आप उससे ड्यूरेबिलिटी कह सकते हो। और मतलब वो थोड़ा पावरफुल हो आता है, और उसका जो शरीर टूटा हुआ था वो मतलब जुड़ जाता है आपस में। लेकिन उसके बावजूद जो मिलर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था सौरों की वजह से, इसलिए जो वहाँ के मतलब लोग मरे हुए थे बहुत पहले, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर या कार्डिनल या फिर बीरस, तो मतलब सबके सब उसकी पास सोल वहाँ पे आती हैं और समझाते हैं मतलब इसके ज़ोर से काम नहीं लेना है, बल्कि उसकी सोल को मदद काबू करना है। तो वहाँ पे जितनी भी सोल वगैरह आई थी उसकी मदद करने, उनकी मदद से जो अपनी दुविधा थी उसके मन में कि मतलब कर सकता है कि नहीं, उसे दूर कर लेता है, और उसे एक मतलब मौका मिलता है मैं कैसे हरा पाए मिलर को। तो वहाँ पे जैसे डीमन डैमी गॉड बन गया था मिलर, तो उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसे जो ईजो था उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, और जो अपने खरीदता हुआ फाइनल ब्लो देता है, लेकिन फिर भी मिलर हार नहीं मानता और अपने आप के साथ पूरा यूनिवर्स को ब्लास्ट करना चाहता। लेकिन इस तरह क्रीतोस की जो ब्लास्ट को रोक लेता है, और उसके बाद जो वहाँ की रात थी वो पूरी दिन में बदल जाती है, और ये दिखाता कि मतलब वहाँ की जो बुराई थी वो ख़त्म हो गई है, और वहाँ पे जितने भी लोग थे मतलब सही से रह सकते थे। लेकिन जो क्रीतो था वो मतलब वहीं पर रह गया था। और जब उसने फाइनल ब्लो दिया था तो वहाँ का मैक्सिमम एक्सलेशन शुरू हो गया था, जिसकी मदद से जितने आगे बने थे सबके सब लॉग आउट हो गए थे, और जो अपने असुना थी वो भी चली गई थी एलिस को लेके। तो वहाँ पे सिर्फ अकेला बच गया था, और जब उसे लगता है कि 2 साल के लिए मतलब वहाँ पे अकेला है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन तभी वहाँ पे आती है असुना, और वो थोड़ा अपने आप को मतलब थोड़ा अकेला महसूस नहीं करता, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और थोड़ा मतलब मुझे किसी ने बोला था कि बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, तो थोड़ा आज मैंने स्लो बोलने की कोशिश की है, तो बता रहा मतलब थोड़ा मैंने स्लो बोला कि नहीं। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, तो सायोनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।